चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद यूजेस ऑफ डायमेंशन। देखिए, सबसे पहला जो यूजेस ऑफ डायमेंशन आता है, दैट इज वेरी फर्स्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? टू कन्वर्ट any physical quantity, to convert any physical quantity from one unit system to another unit system. Okay, आपको मालूम है there are three types of unit system which we are studying. Okay, first one is MKS, second one is CGS and third one is FPS. Okay, देखिए, कोई भी यूनिट सिस्टम हो, चाहे MKS सिस्टम हो, चाहे CGS सिस्टम हो या FPS सिस्टम हो, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। MKS सिस्टम में भी फिजिकल क्वांटिटी अगर फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी, CGS में अगर फोर्स है तो फोर्स रहेगी, या FS में भी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, इफ आई से क्वांटिटी इज Q, फिजिकल क्वांटिटी इज Q, ओके, मैंने आई हैव रिटन इट विद Q, तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी जनरल क्वांटिटी Q है, एंड आफ्टर दैट इफ आई से इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स, N1 into U1. Okay, in one system it can be written as N1 into U1. N1 किसी आपके किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और U1 का मतलब है उस सिस्टम में उसकी यूनिट। सपोज MKS के अंदर, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे MKS सिस्टम में ये N1 तो इसका क्या हो गया? N1 is the magnitude and U1 its unit. Okay, और सपोज अगर ये क्वांटिटी CGS में जाती है तो फोर्स ही रहेगा, क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी तो बिल्कुल आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। द ओनली चेंज इज इन द मैग्नीट्यूड एंड दिस इट्स डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपकी डायमेंशन क्या है? आपकी इसमें है और ये इसमें है, तो ये वाली आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिट इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यूनिट किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है? CGS सिस्टम में। एंड सिंस द डायमेंशन रिमेन सेम, कोई भी आपका सिस्टम हो, फोर्स की डायमेंशन, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इनकी डायमेंशन हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। बस वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू N2 ऑफ U2। ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? N2 ऑफ U2 के क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब अगर एक यूनिट सिस्टम में मुझे मैग्नीट्यूड और यूनिट मालूम है, ठीक है, तो दूसरे में हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट, सपोज दिस इज अननोन, ये वाला आपका क्या है? अननोन है। ओके, तो अगर ये अननोन है तो इट कैन बी रिटन एज N2 ऑफ U2 is equal to N1 of U1। ये नोन है, ये वाली वैल्यू भी नोन है, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 into U1 अपॉन U2 के इक्वल इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये हमने क्या कहा? दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू फॉर दैट थिंग। अब हम लोग क्या कहते हैं कि सपोज इसकी डायमेंशन, जो भी हमारी कोई जनरल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन m की पावर a, l की पावर b और t की पावर कितनी है? c है। ये जनरलाइज्ड रिजल्ट बोल रहा हूं, जनरल किसी के लिए भी है, आगे जाके इसी को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अगर उनकी डायमेंशंस कितनी है? m की पावर a, l की पावर b और t की पावर क्या है? c है। तो दोनों यूनिट सिस्टम के लिए हम लोग क्या कहेंगे? इफ इट इज इक्वल टू M1 L1, ओके, इसको इस तरीके से ले लीजिए, ये m की पावर a, l की पावर b और t की पावर यहाँ पर किसके इक्वल है? ये वैल्यू c के इक्वल है। ठीक है, तो एक यूनिट सिस्टम में M1 मास, L1 लेंथ और T1 क्या है? टाइम है, और दूसरे में M2 मास, L2 लेंथ और T2 है। तो इट कैन बी रिटन एज, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है? N2 इज इक्वल टू N1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम के लिए,
फर्स्ट यूनिट सिस्टम के लिए m1 की पावर a, ठीक है, l1 की पावर b और t1 की पावर किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू c। और दूसरे यूनिट सिस्टम के लिए m2 की पावर a, क्योंकि डायमेंशन सेम रहती है, डायमेंशन चेंज नहीं होगी, फोर्स की डायमेंशन हमेशा फोर्स की डायमेंशन रहेगी। तो हमने क्या लिखा, m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c, which can be further written as, ठीक है, n1 into m1 अपॉन m2 की पावर a, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, सेम पावर है, l1 अपॉन l2 इसकी पावर b और t1 अपॉन t2 इसकी पावर किसके इक्वल आ गई, c के इक्वल आ गई। तो मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो गया टिल हियर, कि मैं किसी भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकता हूं, किसी क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूं। ओके, सो आई विल टेक वन एग्जांपल टू एलिब्रेट दिस फॉर्मूला, उससे और ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। फॉर्मूला तो लिख लिया, बट नाउ वी शुड कम टू नो। ओके, so if I say I am taking one example to elaborate this one, and question is that convert dyne into Newton, convert dyne into Newton, this is my question. Okay, अब यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फोर्स, मैं फोर्स का यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, बात करें, तो जो न्यूटन है, ओके, न्यूटन यूनिट है किसकी, फोर्स की, कौन से, एमकेएस सिस्टम में, और डाइन ये भी यूनिट है किसकी, फोर्स की, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, बस इसी में हम लोगों को क्या करना है कि डाइन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन। ओके, सो वी आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, हमें यही फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, और वैल्यूज को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम जो हो गया वो तो आपका डाइन हो गया, और सेकंड ये तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम हो गया, और ये आपका कौन सा यूनिट सिस्टम हो गया, सेकंड यूनिट सिस्टम हो गया। सेकंड यूनिट सिस्टम क्यों बोल रहा हूं, जहां जहां भी 2 है वो हमारा क्या है, सेकंड यूनिट सिस्टम। तो n2 अननोन होता है, n2 इज अननोन। ओके, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में। तो ये मेरे पास क्या है, ये वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, अननोन वैल्यू है, यानी कि न्यूटन में डाइन इज गिवन हियर। ओके, तो बस इन्हीं वैल्यूज में सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन, वन डाइन को हमें न्यूटन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो n1 की वैल्यू कितनी हो गई, n1 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी हो गई, इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, 1। अब जब m1 की बात करते हैं, ठीक है, तो m1 किस में आएगा, इट इज इन ग्राम। क्यों, क्योंकि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में। ठीक है, लेकिन m2 को किस में रिप्रेजेंट करना है, m2 की वैल्यू क्या होगी, किलोग्राम होगी। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही L1 की वैल्यू किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, लेकिन L2 की वैल्यू किस में होगी, इट विल बी इन मीटर। ओके, और T1 की वैल्यू सेकंड में होगी, तो T2 की वैल्यू भी किस में होगी, सेकंड में होगी। एमकेएस और सीजीएस सिस्टम के ये पैरामीटर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आई हैव प्लेस्ड these particular parameter. Okay, but we should know what is the dimension of force. Force की dimension क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। Dimension of force which we have calculated yesterday is given as m1 l1 t minus 2. This is the dimension of force. ये हमें मालूम है, this we know. Okay, this is known to us. बस इन्हीं का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इसका मतलब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूं, तो ए की वैल्यू, इसको और इसको अगर कंपेयर करें, डायमेंशंस को कंपेयर करें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई,
इट इज इक्वल टू -2। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, एबीसी की वैल्यू आ गई। अगर इसके डायमेंशन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, सो नाउ आई हैव टू कीप these values, substitute these values in this particular formula। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, what will be the value of n2, n1 की वैल्यू 1, ओके, m1 को मैंने लिखा ग्राम, ओके, और नीचे m2 की जगह मैंने क्या लिखा, किलोग्राम, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, किलोग्राम की पावर एक, a की पावर कितना हो गया, a की पावर 1 हो गई, ओके। ऐसे ही L1 लेंथ, ठीक है, सेंटीमीटर अपॉन L2 की वैल्यू मीटर, इसकी पावर b की वैल्यू हमने एज पर स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू हमने 1 रखी, और ये वैल्यू भी सेकंड में, और ये वैल्यू भी सेकंड में, और इसकी पावर कितनी हो गई, -2 हो गई, ओके। वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ग्राम। ये हमें स्टैंडर्ड कन्वर्जन मालूम है, ठीक है। तो 1 ग्राम, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000, कितना हो जाएगा, किलोग्राम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ओके। अगेन 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर, ये आपको कन्वर्जन भी आपको मालूम है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन में। न्यूटन कौन सा, किसको फॉलो करता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन किसको फॉलो करती है, एमकेएस को यूनिट कर, ठीक है। तो 1 अपॉन हमने क्या लिखा, 1/100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब यही वैल्यूज मैं वहां पर क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, वो 1 हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू ग्राम को किलोग्राम में किया तो 1/1000, ठीक है। अब इसको किलोग्राम लिख दिया, ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1/1000 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम ऑलरेडी नीचे है, और इसकी पावर कितनी, 1। यहाँ पर मैंने कितना सब्स्टिट्यूट किया, सेंटीमीटर की जगह 1/100 सेंटीमीटर, और सॉरी मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 1 मीटर ऑलरेडी है, तो दिस इज ऑल्सो मीटर, और ये पावर 1 हो गई। तो 1 को मैं जनरली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मीटर से मीटर भी कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, विल बी इक्वल टू, पावर 1 है तो 1/1000, ठीक है, इनटू 1/100। आप कितना लिख सकते हो, 10 raised to power -3 into 10 raised to power -2। You can write it like 10 raised to power 3 into 10 raised to power -2, ऐसे लिख सकते हो। तो since base are same, powers are additive, तो n2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 10 raised to power -5 के इक्वल हो गई, ओके। सो वी कैन से दैट ये जो n2 की वैल्यू 10 raised to power -5 के इक्वल आई है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया 1 डाइन इज इक्वल टू 10 raised to power -5 न्यूटन, ठीक है। 1 डाइन किसके इक्विवेलेंट होता है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10 raised to power -5 न्यूटन के